नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जिक्के हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करंट जिक्के में हरियाणा करंट जिक्के पढ़ेंगे भाई। और जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है पहला बायोगैस पावर प्लांट। देखो हरियाणा में पावर ग्रिड से जुड़ने वाला पहला बायोगैस पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है। पावर ग्रिड से जुड़ने वाला हरियाणा का पहला बायोगैस पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया भाई, मोरखी नामक गांव में। ये गांव है भाई मोरखी, वहाँ पर ये पहला बायोगैस पावर प्लांट स्थापित किया गया है। और ये किस जिले में है भाई, जींद में। कहाँ पर है, जींद में भाई। गांव कौन सा, मोरखी भाई। क्या स्थापित किया गया है, पावर ग्रिड से जुड़ने वाला हरियाणा का पहला बायोगैस पावर प्लांट भाई। और जो इसकी लागत है, इसको बनाने में जो खर्चा है कितना भाई, 14 करोड़। कितना खर्चा है, 14 करोड़ रुपए इसके ऊपर लागत आई है भाई। और जो इसकी उत्पादन क्षमता है भाई वो कितनी है, 1.2 मेगावाट। उत्पादन क्षमता कितनी है, 1.2 मेगावाट भाई। और इस पावर प्लांट का जो निर्माण है किस कंपनी के द्वारा किया गया है अभी, मोर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड भाई। मोर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड भाई। पावर प्लांट का जिक्र है भाई। अगर ये पूछ ले वर्तमान में हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है, तो कौन है भाई, रणजीत सिंह चौटाला भाई। रणजीत सिंह चौटाला वर्तमान में हरियाणा के बिजली मंत्री हैं भाई। और ये कहाँ से विधायक हैं, रनिया भाई। रनिया सिरसा से विधायक हैं और एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं भाई जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं भाई, रणजीत सिंह चौटाला। कहाँ से हैं, रनिया से। कौन से मंत्री हैं भाई, ये बिजली मंत्री हैं भाई। एक पॉइंट और याद रखना भाई, पानीपत थर्मल प्लांट भाई। पानीपत थर्मल प्लांट, इसके ऊपर प्रदूषण कम नहीं करने के लिए, इसके ऊपर प्रदूषण को बढ़ावा देने के कारण इसके ऊपर 2.70 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया भाई। प्रदूषण को ज़्यादा करने के लिए पानीपत थर्मल प्लांट के ऊपर 2.70 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया भाई। तो यह था पहला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड से जुड़ने वाला हरियाणा का पहला बायोगैस पावर प्लांट कहाँ पे खुला है भाई, ये मोरखी जींद में। इसके ऊपर लागत कितनी आई है, 14 करोड़ की। उत्पादन क्षमता कितनी है भाई, 1.2 मेगावाट। इसका निर्माण किसने किया है, मोर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। मोर बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। वर्तमान में हरियाणा के बिजली मंत्री कौन, रणजीत सिंह चौटाला। कहाँ से हैं भाई, रनिया से। निर्दलीय थे भाई, बाद में इन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। पानीपत थर्मल प्लांट के ऊपर जुर्माना लगाया कितना भाई, 2.70 करोड़, प्रदूषण को बढ़ावा देने के कारण भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई, एक ये प्रसिद्ध पुस्तक है भाई जो हाल फिलहाल में चर्चा में आ रही है। पुस्तक का नाम है हु रन पुलिस भाई। पुस्तक का नाम है भाई हु रन पुलिस। ये पुस्तक है, चर्चा में आ रही है भाई। क्यों चर्चा में आई है, क्यों, इसका जो राइटर था वो भाई अभी मई 2020 में उसका देहांत हो गया भाई। तो हु रन पुलिस किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, ये इस पुस्तक का लेखक था हंसराज चौहान भाई। हु रन पुलिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, हंसराज चौहान के द्वारा लिखी गई थी, जो कि हरियाणा पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं भाई। हरियाणा पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं ये 1986 से लेकर 1988 तक। तो ये चर्चा में है ये पुस्तक। हु रन पुलिस किसके द्वारा लिखी गई, हंसराज चौहान के द्वारा। किस पोस्ट पर थे भाई, ये हरियाणा पुलिस के डीजीपी थे। 1986 से लेकर 1988 तक 2 बार में ये हरियाणा पुलिस के डीजीपी रहे थे भाई। इसके अलावा 2 पुस्तक और याद कर लेना भाई। एक पुस्तक है द एयर एक्ट 1981 भाई। यह भी चर्चा में क्यों भाई, क्योंकि इस पुस्तक का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था भाई। एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया था भाई। और ये लिखी किसने थी, के खंडेवालन के द्वारा लिखा गया था भाई। के खंडेवालन के द्वारा इसको लिखा गया था। एक पुरानी पुस्तक और हरियाणा से रिलेटेड भाई, उसको भी आप पढ़ लेना। पुस्तक का नाम है भाई 3 लाल ऑफ हरियाणा। 3 लाल ऑफ हरियाणा या 3 लाल्स ऑफ हरियाणा। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, राम वर्मा।
ये भी एक आईएएस अधिकारी थे भाई, राम वर्मा, उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, थ्री लाल ऑफ हरियाणा। इस पुस्तक में भाई आईएएस जो अधिकारी होते हैं हरियाणा में भाई, उनके ऊपर लिखी गई थी ये थ्री लाल ऑफ हरियाणा। और इसमें महेंद्रगढ़ नारनौल शहर का भी जिक्र किया गया था भाई, क्योंकि इनके अनुसार भाई जो आईएएस अधिकारी होते थे उनके अनुसार जो महेंद्रगढ़ नारनौल उसको हरियाणा का काला पानी कहा जाता था भाई। 1970 के आसपास जो अधिकारी मतलब जिनका तबादला करते थे, फिल्मों में कहते हैं ना भाई तेरा ट्रांसफर करवा दिया वहाँ पे करवा दिया, तो जो अधिकारी सरकार के मतलब पसंद नहीं होते थे और सरकार की खिलाफत में जाते थे, उनका तबादला कर देते थे कहाँ पे भाई, महेंद्रगढ़ या नारनौल में उनका ट्रांसफर कर देते थे भाई। तो तीन लाल ऑफ हरियाणा पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी, राम वर्मा के द्वारा। चर्चा में हाल में कौन से आ रही है भाई, हु रन पुलिस किसके द्वारा, हंसराज चौहान के द्वारा, हरियाणा पुलिस के डीजीपी थे। द एयर एक्ट 1981, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका विमोचन किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, चौधरी देवीलाल पुण्यतिथि भाई, चौधरी देवीलाल पुण्यतिथि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से चौधरी देवीलाल से रिलेटेड हरियाणा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो चौधरी देवीलाल पुण्यतिथि 2020 में कब मनाई गई थी भाई, ये 6 अप्रैल को भाई, 6 अप्रैल 2020 में चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि बनाई गई थी भाई। और इनका जन्म कब हुआ था, 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था भाई, तेजाखेड़ा सिरसा, तेजाखेड़ा सिरसा में इनका जन्म हुआ था। और 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी भाई, 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था, 1914 में, कहाँ पे भाई, तेजाखेड़ा में। तो पुण्यतिथि कब मनाई गई भाई, 6 अप्रैल 2020 को भाई। और जो चौधरी देवीलाल है वो भाई भारत के 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 1989 से लेकर 1991 तक 2 बार ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं भाई। और 2 बार हरियाणा के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भाई, 1977 से 1979 तक और 1987 से 1989 तक 2 बार 2 टाइम ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उप प्रधानमंत्री कितनी बार, 2 बार भाई, 1989 से लेकर 1991 के बीच में भाई। और जो चौधरी देवीलाल है इसके द्वारा ही हरियाणा में 1987 में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की गई थी भाई। हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, किसके द्वारा की थी भाई, चौधरी देवीलाल के द्वारा भाई। और चौधरी देवीलाल को हरियाणा में किंग मेकर और ताऊ के नाम से भी जाना जाता है भाई, किंग मेकर और ताऊ के नाम से भी जाना जाता है। और जो चौधरी देवीलाल है इसका जो समाधि स्थल है, चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल है, क्या नाम है भाई उसका, संघर्ष घाट, ये नई दिल्ली में स्थित है भाई। चौधरी देवीलाल का जो समाधि स्थल है वो संघर्ष घाट कहलाता है। और ये कहाँ पे है भाई, ये नई दिल्ली में है भाई। और चौधरी देवीलाल के द्वारा एक नारा दिया गया था भाई जो बहुत लोकप्रिय हुआ था, लोकराज लोकराज लोकलाज से चलता है, लोकराज लोकलाज से चलता है, ये नारा दिया था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था भाई। ठीक है भाई। तो चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ, 25 सितंबर 1914 में, कहाँ पे, तेजाखेड़ा। मृत्यु कब हुई, 6 अप्रैल 2001। 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार ये भारत के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। किंग मेकर और ताऊ इसका उपनाम है भाई। बुढ़ापा पेंशन भी किस मुख्यमंत्री ने शुरू करी, चौधरी देवीलाल ने। कब करी, 1987 में भाई। इसका जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है भाई, संघर्ष घाट है, संघर्ष घाट इसका समाधि स्थल कहलाता है भाई। अगला भाई विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद भी हरियाणा में चर्चा में आ रही है भाई, क्योंकि 2-3 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद ने, जिसको शॉर्टकट में विहिप बोलते हैं भाई, विहिप बोलते हैं जिसको, हिंदू संगठन है भाई, इसके द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को एक रिपोर्ट जारी की गई है भाई। इसके अनुसार जो अपना जिला है मेवात, मेवात के 103 गाँव में, मेवात के जो 103 गाँव हैं वो पूर्ण रूप से हिंदू विहीन हो गए भाई। यहाँ पर जो हिंदू थे वो पलायन कर गए भाई, कहाँ से, मेवात जिले के 103 गांव से हिंदू हैं वो पलायन पूरी तरह से कर गए हैं भाई। तो इसी के लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, किसको भाई, हरियाणा सरकार को, कि आप इसको भाई जो हिंदू पलायन एक अधिनियम लेके आओ और इसके ऊपर रोक लगाओ भाई, नहीं तो काफ़ी सारे हिंदू मेवात से पलायन कर जाएंगे भाई। देखो जिक्र है विश्व हिंदू परिषद का भाई। तो जो विश्व हिंदू परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में भाई। देखिए हिंदू संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में वी एस कोकजे,
वी.एस. कोकजे विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष है भाई, वी.एस. कोकजे भाई। और किस जिले में ये हिंदू प्लान कर रहे हैं भाई? मेवात में। कहाँ पर है? मेवात में। और जो मेवात है वो 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का 20वां जिला बना था भाई। 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का 20वां जिला बना था। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है भाई, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 3 बार नामकरण हुआ है भाई। सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने जिला बनाया, उस समय इसका नाम था सत्यपुरम भाई। फिर भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा बनाया गया मेवात नाम से। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 2016 में मेवात का नाम बदल कर क्या कर दिया भाई? नू कर दिया। ठीक है भाई, एकमात्र जिला जिसका 3 बार नाम बदला गया भाई। इससे पहले HSSC के जो पीछे एग्जाम है उसमें पूछा गया था भाई कि हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार जिला बना था? पानीपत एक बार 89 में बना था, उसके बाद 90-91 भी 2 बार ही जिला बना था भाई। तो क्वेश्चन पूछा गया था तो पूछ सकते हैं भाई एकमात्र जिला कौन सा है जो इसका नामकरण 3 बार हुआ था भाई, 3 बार इसका नाम बदला गया भाई। अगर ये पूछ ले भारत की पहली मोबाइल कोर्ट, भारत की पहली मोबाइल कोर्ट भी कहाँ पे खोली गई थी भाई? मेवात में। भारत का पहला कंट्री क्लब है, भारत का पहला कंट्री क्लब कहाँ पे खोला गया था भाई? मेवात में। भारत की पहली मोबाइल कोर्ट भी कहाँ पे? मेवात में। भारत का पहला कंट्री क्लब भी कहाँ पे खोला गया था भाई? ये मेवात में खोला था भाई। और मेवात एक मुस्लिम बहुल शहर है भाई। और यहाँ पे जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? देहरा मंदिर भी कहाँ पे है भाई? ये देहरा मंदिर भी कहाँ पे है? ये मेवात में। ये प्रसिद्ध एक हिंदू मंदिर है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जल जीवन मिशन भाई। देखो हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत, हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है भाई। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा सरकार ने 2022 तक पूरे हरियाणा के प्रत्येक घर में पीने का स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है भाई। और वर्तमान में हरियाणा के जो जल व सिंचाई मंत्री हैं कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो हरियाणा के वर्तमान में सिंचाई और जल मंत्री भी हैं भाई। तो प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2022 तक भाई। पानी से संबंधित एक योजना और शुरू हुई थी भाई, मेरा पानी मेरा विरासत योजना भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में आ सकती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 7 मई 2020 को शुरू हुई थी भाई, धान की खेती को कम करने के लिए भाई। अगला है भाई एक महिला अभी जो हाल ही में चर्चा में आई थी, पूजा यादव सहायक कलेक्टर भाई। देखो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की जैनाबाद गांव की रहने वाली है पूजा यादव, जिसको उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर का सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया है भाई। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जैनाबाद की रहने वाली पूजा यादव को कानपुर का सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया था कि जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, वो किस राज्य से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि हरियाणा की किस लड़की को कानपुर का सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है भाई? पूजा यादव। कहाँ की रहने वाली है भाई? जैनाबाद। किस जिले की रहने वाली है भाई? रेवाड़ी। किस जिले की रहने वाली है भाई? रेवाड़ी की इससे पहले भी 2-3 महिलाएं काफी चर्चा में रही थी। एक तो आपने सुन भी रखा होगा संतोष यादव भाई, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी भाई, ये संतोष यादव भाई। ठीक है भाई। और जो संतोष यादव है ये वर्तमान में ITBP इंडियन तिब्बत पुलिस बल है उसमें एक अधिकारी के रूप में कार्य करी है भाई संतोष यादव भाई। और दूसरी है मोनिका सोनी, जिसको हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है भाई, हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है। तो जो पूजा यादव है कहाँ की डिप्टी कलेक्टर बनी है भाई? कानपुर की। जो कानपुर है भाई इसको उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है भाई। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है। और जो कानपुर है भाई, कानपुर में 2 शोध संस्थान स्थित है। कौन कौन से? अगर ये पूछ ले, केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे है भाई? कानपुर में। केंद्रीय
केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है भाई? कानपुर में। और चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है भाई? कानपुर में। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है भाई। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हरियाणा में 3 शहरों को मैनचेस्टर कहा जाता है भाई, सॉरी भारत में भाई। अगर ये पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है भाई? कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर भाई। और भारत का मैनचेस्टर कौन सा है भाई? अहमदाबाद। तो 3 शहर है ये। भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का पूछ ले तो कानपुर, और दक्षिण भारत का पूछ ले तो कौन सा भाई? कोयम्बटूर भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पहली डिजिटल जनसभा भाई। देखो कोरोना चल रहा है अभी, और कोरोना के समय में पूरे भारत में पहली डिजिटल जनसभा कहाँ पर आयोजित की गई है भाई? तो भारत की पहली डिजिटल जनसभा है वो हरियाणा में आयोजित की गई भाई। और हरियाणा का एक गांव है नया गांव। हरियाणा का एक गांव है नया गांव, जो कि सोहना तहसील में है। और जिला कौन सा है भाई? गुरुग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। भारत में पहली बार किस गांव में डिजिटल जनसभा आयोजित की गई? तो गांव का नाम कौन सा है? नया गांव। तहसील कौन सी है? सोहना। और जिला कौन सा है भाई? गुरुग्राम भाई। एक क्वेश्चन और याद रखना भाई, अगर ये पूछ ले हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना था? हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना था? तो गांव का नाम था भाई गुरावड़ा। गुरावड़ा कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी भाई। ठीक है भाई। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना था? गुरावड़ा। और गुरावड़ा कहाँ पे है? रेवाड़ी में भाई। और डिजिटल जनसभा ग्राम पंचायत के द्वारा जो आयोजित की जाती है वो पहली बार कहाँ पे आयोजित की गई भाई? नया गांव। सोहाना विधानसभा सीट है, सोहाना तहसील है वहाँ पे है भाई। और एक किस जिले में है भाई? गुरुग्राम में भाई। अगला है भाई स्वास्थ्य कार्यक्रम भाई। स्वास्थ्य कार्यक्रम देखो हरियाणा सरकार ने अप्रैल मई 2020 में, अभी कोरोना की बीमारी चल रही है भाई, इसको देखते हुए भी हरियाणा सरकार ने 3 स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा सरकार ने 3 स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला तो है भाई हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम भाई। हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। और जो दूसरा है कार्यक्रम वो है भाई आपका इन्फ्लुएंजा टीकाकरण भाई। इन्फ्लुएंजा टीकाकरण भाई। और जो तीसरा है वो है भाई 21 जिलों में नेत्रदान केंद्र खोलने की घोषणा भाई। तो ये 3 स्वास्थ्य कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने शुरू किए हैं भाई। पहला है हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम भाई। दूसरा है इन्फ्लुएंजा टीकाकरण अभियान भाई। तीसरा है 21 जिलों में नेत्रदान केंद्र कार्यक्रम खोलने की ये घोषणा की गई है भाई। वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? अनिल विज। कौन है? अनिल विज भाई। 3 तो ये देखो भाई कार्यक्रम। इनके अलावा हरियाणा सरकार ने 3 संस्थान या डिपार्टमेंट स्थापित करने की घोषणा की है भाई। 3 ही डिपार्टमेंट स्थापित करने की घोषणा की है। कौन कौन से हैं? पहला तो है भाई, इसका नाम है MSME डिपार्टमेंट भाई। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज भाई। छोटे सूक्ष्म बड़े स्मॉल उद्योग भाई, ये MSME डिपार्टमेंट भाई। और दूसरा आपका सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन भाई। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भाई। पहला कौन सा था? MSME डिपार्टमेंट। दूसरा कौन सा है? सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भाई। और जो तीसरा है वो है भाई हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट भाई। सभी के लिए पक्का मकान बनाने का जो लक्ष्य है उसके लिए डिपार्टमेंट बनाया भाई, हाउसिंग फॉर ऑल भाई। तो 3 तो थे भाई स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और 3 है ये डिपार्टमेंट भाई। MSME डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट भाई। एक क्वेश्चन और याद रखना भाई, जो MSME डिपार्टमेंट है ये इसका जो कार्यभार है किसको दिया गया है? दुष्यंत चौटाला को। और इसके जो पहले निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं?
विकास गुप्ता भाई। इसके पहले निदेशक कौन बने हैं? विकास गुप्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई मनरेगा योजना 2020 भाई। मनरेगा योजना 2020 देखो हरियाणा सरकार ने 2020 के लिए, हरियाणा सरकार ने 2020 के लिए मनरेगा के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है भाई। हरियाणा सरकार ने मनरेगा योजना के लिए 2020 में 1000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है भाई। ठीक है भाई। अगर ये पूछ ले हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत हुई थी भाई। और किन दो जिलों से हुई थी? सिरसा और महेंद्रगढ़ से हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत हुई थी भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई मनु भाकर और अभिषेक वर्मा। मनु भाकर और अभिषेक वर्मा देखो भाई ये दो खिलाड़ी हैं हरियाणा के, एक का नाम है मनु भाकर भाई और दूसरा है भाई अभिषेक वर्मा। मनु भाकर और अभिषेक वर्मा, इन दोनों खिलाड़ियों का नाम हरियाणा सरकार ने 2020 के अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया भाई। इन दो खिलाड़ियों का नाम हरियाणा सरकार ने 2020 के अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो मनु भाकर है वो कहाँ की रहने वाली है भाई? गोरिया और झज्जर। गोरिया कहाँ पे है भाई? झज्जर जिले में है भाई। और मनु भाकर का संबंध किससे है भाई? निशानेबाजी से। मनु भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। और ये हरियाणा की नई गोल्डन गर्ल है भाई। हरियाणा की नई गोल्डन गर्ल मनु भाकर। इससे पहले बोला जाता था ममता खरब को भाई। और दूसरा भाई अभिषेक वर्मा, इसका भी संबंध भाई एयर पिस्टल निशानेबाजी से इसका संबंध है। और ये टोक्यो ओलंपिक के 2020 के लिए भी क्वालिफाई ये कर चुके हैं भाई। तो अर्जुन अवार्ड के लिए हरियाणा सरकार ने किन दो खिलाड़ियों का नाम भेजा है? एक का नाम है मनु भाकर और दूसरे का क्या नाम है भाई? अभिषेक वर्मा भाई। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है भाई जो अर्जुन अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? जय हिंद जय भारत।